पुष्पा जी और उनकी बेटी सुमन और पोते के साथ कुछ खरीदारी करके जैसे ही मार्केट से लौटकर आती है तो वो दोनों रोजी और मोनी को आवाज़ लगाने लगती है। रोजी और मोनी दोनों पुष्पा जी की बहू है जो अपने माता पिता की जुड़वा बेटी है, जिसकी शादी पुष्पा जी के जुड़वा बेटे राम और लखन के साथ हुई थी। रोजी और मोनी के दोनों पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। राम और लखन की एक मातर बहन सुमन है जिसकी शादी 1 साल पहले हुई थी। सुमन 10 दिन के लिए मायके आई हुई थी। उनकी बेटी सुमन भी आवाज़ लगाकर कहती है, अरे भाभी कहाँ हो, हम लोग थक कर आए हैं, कम से कम पानी तो पिला दो। तब रोजी और मोनी नहीं सुनती है तो तब दोनों माँ बेटी देखती है कि दोनों कहाँ है। उन्हें आश्चर्य होता है, अरे किचन भी साफ नहीं हुआ, ना बेडरूम, घर तो वैसा का वैसा ही है, आखिर ये दोनों गई कहाँ। माँ बेटी को चैन नहीं पड़ती, वे दोनों हर कमरे में देखने लगती है। तब उन्हें रोजी के कमरे में ही मोनी और रोजी दोनों तैयार होकर मज़े से टीवी देखती हुई मिलती है। तब दोनों को देखकर हैरानी से पुष्पा जी पूछती है, अरे रोजी और मोनी कहीं जा रही हो क्या, इतनी तैयार क्यों हो, हम लोग भी मार्केट जाकर आ गए, तुम दोनों कमरे से बाहर भी नहीं आई, घर के प्रति कोई जिम्मेदारी है कि नहीं। तब रोजी कहती है, मम्मी जी आप सबको कहती है मेरी बहुओं कुछ काम की नहीं है, मेरी बहू कुछ करती नहीं है इसलिए कुछ नहीं किया क्या। पुष्पा जी बहुत गुस्से में हो जाती है, हाँ मम्मी जी, आपको लगता है कि हम दिन रात काम करते रहे तब भी आपको कुछ दिखता ही नहीं, हम लोग कुछ भी कितना भी कर ले वो आपको नज़र ही नहीं आता। और तो और पड़ोसी और रिश्तेदारों से भी कहने से नहीं चूकती, मेरी बहू कामचोर है, मेरी बहू वैसी है, ऐसा आप शुरू से करती आई है। यहाँ तक कि कहीं जाना हो तो भी घर के काम के हिसाब से हमें अपना जाना निश्चित करना पड़ता है, तो आज ये देखकर बुरा क्यों लग रहा है। तब सुमन कहती है, अरे मम्मी आज भाभियाँ क्या ज़्यादा नहीं बोल रही है। तब पुष्पा जी कहती है, सुनो रोजी और मोनी, ससुराल में ऐसे ही रहना पड़ता है। तब रोजी कहती है, मम्मी जी आप हमें खरीद कर नहीं लाई हो, ना ही आपके हम नौकर हैं, आपने कल क्या किया, जब मौसी जी आई तो आपने ही खाने में कमी निकाल दी, उनके ही सामने कहने लगी, अरे हमारी बहुओं को इतने साल हो गए उन्हें कुछ करना ही नहीं आया, हमारे यहाँ पनीर में खड़ा मसाला डलता आया है लेकिन देखो तो न मसाला नज़र आ रहा है न तेल। आपने उनके सामने बड़ी आसानी से ये सब हमें सुना दिया, यहाँ तक नहीं सोचा अचानक आई मौसी के सामने हमने खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था, दोपहर के 1 बज चुका था तब वो आई थी, पर उनकी सेवा में लगे रहे। वैसे तो घर में 1 सब्जी से काम चल जाता, हमने 2 सब्जी बना ली, चलो कुछ कमी ना लगे, पर भी आपने हमें इतना सुना दिया। क्या हमारी जगह सुमन को ससुराल में इतना करने के बाद सुनाया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा। आप सोचिए, ऐसा होता है एक बहू का ससुराल। आप तो उनसे ये कह रही थी कि खाने के काम से फुर्सत होते ही हमारी बहुएं कमरे में चली जाती है, तो आप बताइए हम लोग मशीन हैं। फिर सुमन अपने पर आई बात के लिए कहती है, भाभी हमें तो बीच में न लाओ। फिर मोनी कहती है, अगर सुमन दीदी कुछ कर दे तो उनका काम बहुत अच्छा लगता है और हम दिन भर काम को करते हैं, वो आपको नहीं दिखता। बताओ, हम भी सुमन दीदी की तरह किसी की बेटी है, आप हमें बेटी न मानो तो भी ठीक है, कम से कम एक घर का सदस्य की तरह तो मानो हमें। हमारे काम के लिए 2 तारीफ के बोल ही बोल दो, पर वो तो हम लोगों ने आज तक सुनाए नहीं। खैर छोड़ो, और आपको क्या कहे। आज इतना सुनते ही पुष्पा जी को एहसास हुआ कि हमने अपनी बहुओं पर बहुत जुर्म कर दिया। मैं अपने घर की ढक कर चलती और बहन जी को बहू के बारे में न कहती तो शायद उन्हें इतना बुरा न लगता। आज बहू ने बता दिया, उन्हें उनकी बात का बुरा लगता है। इस तरह पुष्पा जी ने सोचा, मेरी बहू ने कभी कुछ नहीं कहा, पर आज ये दोनों को लगा हमें इतना नहीं सुनाना चाहिए था, क्योंकि बहन तो अपनी बहू की तो कुछ बताती नहीं है। मैं ही अपनी बहुओं को कम समझी, अगर मेरी बेटी मुझे ये सब बताए तो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह पुष्पा जी ने कहा, सही कहा बहू, तुम लोगों ने, अगर मैं आपको कुछ नहीं समझूंगी तो दूसरे तुम लोगों को क्या सम्मान देंगे। ससुराल में बहुओं का सम्मान हो तो वो सब सहकर अपना फर्ज निभाती है।
मैं भी अपनी सास की तरह बन गई, मुझे तुम लोग माफ़ कर देना, मैंने कभी तुम लोगों के नज़रिए से सोचा ही नहीं। दोस्तों, हम जब बहू बनकर ससुराल जाते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी से बांध दिया जाता है, जबकि बेटी कुछ भी न करे तो कुछ नहीं, पर बहुओं का भी अस्तित्व होता है, उन्हें भी ससुराल में सम्मान मिलना चाहिए। जब वो फर्ज निभाती है तो बाहर वाला नहीं करता। बड़े बुजुर्ग की आदत होती है कि कोई रिश्तेदार आया नहीं, अपने मन की भड़ास रिश्तेदारों के सामने निकाल देते हैं, जबकि बहू उसी परिस्थिति में सुन लेती है और जवाब नहीं दे पाती। दोस्तों, रोजी और मोनी ने सास ननद को सबक सिखाकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, एक मनोरंजन के लिए लिखी एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका